स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A7C Mark II वर्सेस कैनन EOS R8 यानी कि बेस्ट स्टार्टर कैमरा कौन सा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा एक चीज़ जो बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी महँगा है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी क्या आप सस्ते में कर सकते हैं? अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हाँ। लेकिन अगर आज के टाइम में आप ख़ास तौर पे महँगे स्मार्टफ़ोन से कूदेंगे और सस्ते कैमरा में जाएँगे, बहुत जल्दी आप कैमरा को फोड़ दीजिएगा या बहुत जल्दी वो कैमरा को शांति से अलमीरा में रख के बंद करके भूल जाइएगा कि ये होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पेपर वेट। तो ये समझना ज़रूरी है। हाँ, अनफॉर्च्यूनेट ये है कि आज का टाइम वैसा नहीं है जैसे D30-100 के टाइम में था। आजकल का ढंग का कैमरा बहुत महँगा और ढंग का कैमरा ऐज़ इन रिलेटिव कि आज क्या मिलना चाहिए उस हिसाब से बहुत महँगा हो गया है। और रहा बच्चों की स्मार्टफ़ोन का डेवलपमेंट इतना स्पीड से हो रहा है, उसका कन्वीनियंस फैक्टर इतना ज़्यादा है कि हर कोई उसको मोबाइल से ही कंपेयर करेगा और मोबाइल ब्रॉड डे लाइट में जेन्युइनली अच्छा फ़ोटो आजकल देने लगा है। तो आप समझ लीजिए इसलिए बहुत सस्ता कैमरा अगर आप ले लेते हैं, खुद ही शॉक हो जाइएगा कि उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं आ रहा और धीरे-धीरे पहले वो हफ्ता में 2-3 बार बाहर निकलेगा, फिर धीरे-धीरे साल में 1-2 बार होगा, फिर रख दिया जाएगा उसको। तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें कूदने से पहले आप समझ लीजिए कि आप लाखों का बात कर रहे हैं। सस्ते में लोग आके कर सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन नहीं कर पाएगी, लॉन्ग टर्म तो कतई नहीं। जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी जानता है, वो भले घसीट लेगा। तो वही समझिए कि अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि सिस्टम चुनने के बारे में, खासतौर पे इंटरचेंजेबल लेंस के बारे में, कि आप कैमरा नहीं खरीद रहे हैं। जब भी आपको मैं बोलूँ आप ये कैनन खरीदो या नाइकॉन खरीदो या सोनी खरीदो, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इकोसिस्टम में कूद रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप सोनी खरीदते हैं तो सोनी का बैटरी खरीदिएगा, सोनी में लगने वाला फ्लैश खरीदिएगा, सोनी में लगने वाला कार्ड खरीदिएगा, लेंस खरीदिएगा, वो सब एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सेम कैनन में भी होगा, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसीलिए चुनना शुरू में बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप ठीक बिना सोचे समझे कूद ले जाते हैं, बाद में आप खुद ही फँस सकते हैं। तो रहा बात कि मैं फ़िल्टर कर दे रहा हूँ एपीएससी को नहीं, क्योंकि एपीएससी बहुत कम दाम में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी का रिकॉर्ड है कि वो पेपर वेट बनता है। आप खरीद लिए, खींच लिए, रख दिए, भूल गए। ये एपीएससी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के स्मार्टफ़ोन कंप्यूटेशनल फ़ोटोग्राफ़ी से उसके बहुत नज़दीक आते हैं। अब बोलोगे सर ज़ूम करेंगे ना तो नहीं दिखता, कौन ज़ूम कर रहा है? इंस्टाग्राम पे सब देख रहे हैं, इतना सा इस जगह पे देख रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलो मैं ज़ूम करके देखता हूँ, वो करना है तो कीजिए, लेकिन लॉजिक वही रहता है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो एक्स्पोनेंशियली बेटर हो, फुल फ्रेम। और फुल फ्रेम क्यों बेटर है? क्योंकि उसका लेंस सिलेक्शन बेटर है। लेंस सिलेक्शन क्यों बेटर है? क्योंकि वो तब से बनाए जा रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा साल हो चुका है हम लोग को फुल फ्रेम बनाते हुए। तब से वो बनाया जा रहा है, उसके लिए लेंस मैन्युफैक्चर, लेंस ग्राइंडिंग हर चीज़ सॉर्टेड है। वो वही उठा के डाल दिया जाता है आपका इसमें फुल फ्रेम के सिस्टम में। तो लेंस का जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इसीलिए उस लेंस प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो बहुत पॉलिश्ड रहते हैं। तो वही समझिए और यहाँ पे हम लोग किस नज़रिए से यहाँ देख रहे हैं कि कंपनी क्या आपको ऑफ़र कर रही है। जैसे आप सोनी के दरवाजे में जाइए, सोनी आपको क्या दे रहा है, कैनन के दरवाजे में जाइए तो कैनन क्या दे रहा है। मैं नाइकॉन, पैनासोनिक, फूजी ये सब नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, सबका अलग-अलग रीज़न है, लेकिन यहाँ आज इस 2 पे फ़ोकस करते हैं। अब बात करते हैं कैनन के केस में आप जाते हैं उनके दरवाजे तो कैनन EOS R8 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए है। ये 24 मेगापिक्सल यानी काफ़ी है क्योंकि आप समझिए कि जितना भी शेयरिंग साइट्स हैं वो सब जनरली 12 मेगापिक्सल पे ही रहता है। तो 24 एक्चुअली है और हाँ, अगर आप 24 को किसी भी ऐप से ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए वो सीधे 12 में डाउन स्केल कर देगा। तो 24 मेगापिक्सल ठीक है, आपको उतना टेंशन नहीं लेगा। प्रिंट भी अच्छा खासा होता है अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं। फुल फ्रेम है, अति बम बम और ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड देख सकता है, नो क्रॉप। ये बहुत रेयर है। 4K फुल फ्रेम यानी कि आपका जितना ये सेंसर है, सेंसर का सारा एरिया में 60 एफपीएस पे चल सके, ये बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा ही रेयर है। 1 ही 2 कैमरा में मिलता है। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ है अप्रैल 2023 पे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने कैमरा का दाम जो घट रहा है, पुराने लेंस आप खरीद सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और एक्चुअली अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन पुराने बॉडी में नहीं कूद सकते, खासतौर पे जो आपका पहला कैमरा है। क्योंकि पुराना बॉडी में बहुत सारा मतलब ये कहिए इरिटेशंस होगा, जो इरिटेशन मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब कैमरा कंपनी 1980 से कभी आगे बढ़ी नहीं है, तो प्रॉब्लम वही हो गया है कि उनका यूज़ेबिलिटी लगेगा, वीसीआर आप चला रहे हो, आप आ रहे हो स्मार्टफ़ोन से, इसीलिए लेटेस्ट खरीदना आज की जनरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं लेटेस्ट एसओसी यानी कि इसमें जो सेंसर लगता है वो उतना महँगा नहीं होता, प्रोसेसर लगता है बहुत महँगा होता है। तो अगर प्रोसेसर पुराना है, सेम बॉडी दिख सकता है, सेम वज़न हो सकता है, सेम दाम हो सकता है, ज़मीन-आसमान का अंतर आ जाएगा यूज़ करने में। तो इसमें डिजिक्स एस है जो कैनन का लेटेस्ट एसओसी है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अप्रैल 2023 में इसलिए मैं कैनन आरपी या ये सब नहीं बोला, क्यों आरपी में वो फोकस ही मिस करने लगेगा। 1-2 बार आपका फोकस मिस होगा, आप कैमरा प्यार से रख दीजिएगा। तो लॉजिक वही रहता है कि फ़ायदा ही क्या कि उतना भारी भरपुष्ट इक्विपमेंट ले लो और उसमें ला भैया काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैं पुराने कैमराज़ के पीछे नहीं भागता हूँ। हमेशा लेटेस्ट एसओसी
ये 40 एफपीएस का बर्स्ट दे सकता है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये स्टैक्ड सेंसर नहीं है, तो रोलिंग शटर आएगा। यानी कि अगर कोई गोल्फर फुल स्पीड पे गोल्फ चला रहा है, तो वो और आप 40 एफपीएस पे खींचेंगे, गोल्फ कर्व दिखने लगेगा। उतना दिक्कत नहीं होता 90% केसेज़ में, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, छोटा सीन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, बर्ड आपका छोटा सा ही एरिया ले रहा है सेंसर में, तो उतना स्क्यूइंग इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कोई पतला लंबा चीज़ होगा तो दिखेगा। लेकिन हाँ, कंपेयर टू ये मोबाइल फ़ोन में भी सब में नहीं होता कि आप 40 एफपीएस पे फुल शॉट्स ले सकें, तो ये आपको परफॉर्मेंस अच्छा दे देता है उस मामले में। लेकिन इसमें एक बात समझना पड़ेगा कि पहले यूरोपियन यूनियन ने एक बार फूँक लिया था, तो उसमें फूँक के इन्होंने लॉ लगा दिया कि कोई भी कैमरा अगर 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो उसे वीडियो कैमरा के कैटेगरी में डाला जाएगा, उसका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए अब बहुत साल तक सारे डीएसएलआर में, मिररलेस में एक लिमिट होता था 29 59। ये लिमिट इसलिए था ताकि यूरोपियन यूनियन का लॉ था, वो लॉ हट गया थैंकफुली। और इसी ये दूसरा बात हो सकता है, पुराना कैमरा लेंगे बोले, "अरे! इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में लिमिट क्यों लगा हुआ है?" भई ये लॉ बदला रिसेंटली है। मतलब लॉ तो बदल गया कुछ साल पहले, लेकिन वो सारी कंपनीज़ को अप्लाई करने में टाइम लगा। तो इसलिए लेटेस्ट लेना ज़रूरी है। पुराने में अभी भी आपको बहुत सारा मिल सकता है कि 50 ये मतलब 30 मिनट का ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। सारे फ़ोन में एक्सेप्ट 4K 60, आप 4K 60 करेंगे, 30 मिनट का लिमिट फिर लग जाएगा। बोला ऐसा क्यों है? वो लिमिट इसलिए लग रहा है कि कैनन का ये बॉडी जो है लो बजट बॉडी है, मैग्नीशियम का नहीं बनाया हुआ है। तो इसमें पूरा हीट सिंक एबिलिटी कम है। तो एसओसी गर्म हो जाता है, 4K 60 पे चलते-चलते मतलब 25-26 मिनट के अंदर ही वो बोल जाता है, थर्मल शटडाउन हो जाता है। तो इसलिए 30 मिनट का लिमिट दिया हुआ है। तो और रहा बात इंडिया में शायद उतना भी ना चल पाए। ये आपको थोड़ा समझना है, 4K 60 फुल फ्रेम पे आप चल रहे हैं तो क्लिप्स बना सकते हैं। आप 4K 30 कर रहे हैं, 4K 24 कर रहे हैं तो उसमें आप पिक्चर बनाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बैटरी चलता रहेगा, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो थोड़ा-सा लिमिटेशन है। लेकिन इसका सबसे भरपूर लिमिटेशन इसका बैटरी बहुत छोटा है। बैटरी है LPE17 यानी मेरे इसमें जो लगाया हुआ है। 1 मिनट रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें दिया गया बैटरी है LP70। ये अभी मैंने कैमरा के लिए तीसरा बैटरी खरीदा। ये बैटरी जेनुइनली छोटा होता है और आपको ये समझना पड़ेगा, छोटा लिथियम आयन सेल्स अगर आप लेते हैं, वो डिग्रेड भी जल्दी करता है। तो ये मतलब कैमरा के साथ आया ओरिजिनल के 3 साढ़े 3 हज़ार का था। हाँ, बैटरी ऐसा चीज़ है इसमें आपको ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल बोलेगा कि रिस्क लेना अच्छा आइडिया नहीं है। बैटरी में जनरली लोग कहेंगे कि यार शांति से ओरिजिनल ही खरीद लो। अब लेकिन फिर दिक्कत होता है कि ओरिजिनल मिलता कहाँ है? और कैनन की दुकान से खरीदिए या किसी रिप्यूटेबल साइट से खरीदिए, वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो करना पड़ेगा। तो बैटरी छोटा है। बैटरी जेनुइनली आपका दिमाग खराब करेगा कि उतना नहीं चलेगा जितना आप चल रहे हैं। अब मैं तो तीसरा बैटरी पे अब आ गया हूँ, तो ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बैटरी आपका नहीं चलता है। तो अगर आप ये कैमरा खरीदना चाह रहे हैं तो बैटरी के बारे में थोड़ा-सा बजट अलग से रख लीजिएगा। एटलीस्ट 2 बैटरी लेके ही कूदिएगा, खासतौर पे अगर आप वीडियो बहुत करते हैं तो। बैटरी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थैंकफुली क्योंकि ये बैटरी 3-4 और मॉडल में भी यूज़ होता है, तो इसका दाम और अवेलेबिलिटी में उतना दिक्कत नहीं है और आपको ये भी मिल सकता है यूएसबी-सी टू डमी बैटरी। वो डमी बैटरी डाल दीजिए और बाहर पावर बैंक से चलाइए अगर आपको लंबा-लंबा रिकॉर्डिंग करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा होगा कि कहीं जा रहे हैं, धर्रर करने लगेंगे काफ़ी देर तक, तो बैटरी पर असर हमसे नहीं होगा। ये हो जाएगा। और उससे ज़्यादा मतलब कि अभी तक ये जो दाम के हिसाब से जिस दाम में आपको ये मार्केट में मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट है। डिस्कशन ही नहीं करना है, वन ऑफ द बेस्ट आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत है कैनन के साथ। कैनन ने जब ये लेंस माउंट उतारा, ये कैनन का नया लेंस माउंट है। पुराना ईएफ माउंट जो है, जो मेरे इस डीएसएलआर में है, वो खुला था। यानी कि उसमें आप कोई भी अलग ब्रांड लेंस बना सकता था और शेल कर सकते थे। जैसे कि मेरे केस में सिग्मा का लेंस लगा हुआ है, टैमरॉन का लगा सकते हैं, बहुत सारे वॉइटलैंडर है, बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं। तो टेंशन नहीं होता था, लेंस का आपके पास खूब अथाह ऑप्शन रहता था। इसमें इन्होंने लॉक कर दिया, यानी कोई भी और मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो कैनन उसे सीधे कोर्ट में घसीट देगा। तो इसीलिए सिर्फ़ आरएफ माउंट के जितने लेंस हैं वो सिर्फ़ कैनन वाले, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये एक सीरियस समस्या है। यानी कि अगर आप इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा ले रहे हैं, अच्छा चांसेस है कि अगर आपकी फ़ोटोग्राफ़ी का स्टार्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप कोई ना कोई लेंस आगे खरीदोगे ही। तो जैसे ही वहाँ पे जाएँगे वहीं पे आपका सारा जो सेविंग्स हुआ था वो डूब सकता है, क्योंकि ये सब लेंस बहुत महँगे हैं और कोई अल्टरनेट है ही नहीं, आपको यही लेना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे कि आप एडाप्टर लगा के ईएफ लगा सकते हो, तुरंत इसका परफॉर्मेंस घट जाएगा और वो मतलब नेटिव नहीं है ना, तो हमेशा हौच-पौच ही रिज़ल्ट आएगा। तो रहा बात, अगर मान लीजिए आप ये ठीक है, आपको कि यार मैं उतना लेंस नहीं लूँगा, या मान लीजिए आप इसे प्रॉफ़िट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे हॉबी कर रहे हैं, आपका पॉकेट भरपुष्ट है, आपको उतना टेंशन नहीं है, तो आप कौन-सा लेंस लेना चाहिए? एज़ अ स्टार्टर के तौर पे 24 टू 105 f4 लेंस काफ़ी सूट करेगा और इसका दाम मतलब 60 टू 70 या 80 तक आपको मार्केट में मिल सकता है अगर आप सही जगह पहुँच जाते हैं। 90 पे तो ऑनलाइन ही मिल जा रहा है। 90,000 पे। तो R8 और ये लेंस आप आराम से थोड़ा-सा मेहनत करें तो 2 लाख के अंदर आपको ये मिल जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? जिस दाम पे ये अभी आपको मिल रहा है,
ऑलमोस्ट कोई और नहीं है। और खासतौर पे जो उन्होंने पुराना कैमरा लिया, भले वो फ्लैगशिप लें, उसमें बहुत सारा लिमिटेशन मिल जाएगा जो इसमें नहीं है। इसीलिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है और अच्छे लेंस के साथ आप पेयर कर देते हैं, खुश रहिए। लेकिन कूदने से पहले सावधान रहें, भले ये बॉडी सस्ता है, लेंस बहुत महँगे हैं। लेंस चेक कर लें, आप जो लेंस लेना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है? या आपको मतलब ये होगा कि यार मैं 70 टू 200 लोग लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट के लिए बम-बम लेंस होता है। आप वो लेना चाहते हैं, उसका दाम देख लीजिएगा। आपका आप है वो तो ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा समझिए ये लिमिट बहुत सीरियस है। और दूसरा जो स्टार्टिंग करने वालों को थोड़ा दिक्कत होगा कि बैटरी परेशान करेगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये हो गया EOS R8, ये कैनन का अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑफरिंग है और सही जगह पे सही कोड वोड लगा के आप आराम से इसे 1,10,000 से 1,20,000 तक में ला सकते हैं। 1,40,000 में तो कैनन में ही मिल जाएगा। तो ये हो गया EOS R8, कैनन का बेस्ट स्टार्टर कैमरा फुल फ्रेम। खरीदने के बाद आपको कुछ साल तक नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई नया कैमरा बॉडी चाहिए। लेंस आप ये ले सकते हैं 24 टू 105, दाम बहुत ज़्यादा नहीं है और वो कांस्टेंट एपर्चर है। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि कांस्टेंट एपर्चर क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप बिना उसके लेते हैं, आप जूम करेंगे सीधे पिक्चर डार्क हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि भैया फीलिंग क्यों हो गया, डार्क क्यों हो गया, नॉइज़ी क्यों हो गया। ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ये सब इनहेरेंटली आप नहीं समझोगे, इसीलिए कांस्टेंट एपर्चर चाहिए। तो F4 24 टू 105 इतना रेंज देता है, इतना कैपेबिलिटी देता है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, खुश रहिएगा। और इसका जो बैकग्राउंड ब्लर आएगा, जो बोके कहते हैं, जो पोर्ट्रेट इफेक्ट कहते हैं, वो इसमें अच्छा आएगा। इसीलिए वो लेंस बोल रहा हूँ और आपका वो एक लेंस लगा के एक बॉडी में काफ़ी सारा काम आप कर सकते हैं, अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और स्पीड के मामले में कोई टेंशन नहीं लेना है, USB से आप चार्ज भी कर सकते हैं, वो सब है। तो ये और हाँ, ये वेबकैम के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा आईबस नहीं है, इसीलिए यानी जितने भी आप लेंस ले रहे हैं, सब में ध्यान दीजिएगा कि उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन हो, अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा हूँ वो सब फ्लैगशिप फीचर्स है, वो हाई एंड वाले में आता है। तो ये हो गया आपका कैनन का ऑफरिंग। 1,50,000 के अंदर आपको क्या मिलता है। फिर आते हैं सोनी का ऑफरिंग में। सोनी का ऑफरिंग में है A7C II। प्रैक्टिकली ये वही कैमरा है, मतलब कैनन का ऑफरिंग है, ये सोनी का ऑफरिंग है, लेकिन सोनी इंडिया में दाम पागल जैसा बढ़ा दिया है। इंडिया में इसका दाम 2 लाख है। अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर है, वो ऑलमोस्ट आधा दाम पे ला सकता है लीगली। अगर कोई फ्रेंड आपका रेगुलरली बाहर जाता है, सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट में आता है इंटरनेशनल वारंटी। कुछ-कुछ जगह से जैसे एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे कोई चीज़ बेचा जाता है, तो उसे इंटरनेशनल वारंटी में बेचा जाता है कि आप कहीं भी खरीद कर किसी भी देश में यूज़ कीजिए। वो मिलता है तब कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली इसका इंडिया में दाम बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि C1 अभी भी सेल में है। तो C1 हटा नहीं रहे, C1 का दाम अच्छा था, C2 का दाम थोड़ा बह गया। अच्छा रहा बात, मान लीजिए आप थोड़ा दर्द झेल लेते हैं 2 लाख तक का, तो इसको लेने में आपको क्या फ़ायदा में होगा? इसमें है 33 मेगापिक्सल, यानी कि मेगापिक्सल थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा बैटरी में जाएगा क्योंकि समझिए लेंस ज़्यादा मायने रखता है ना कि मेगापिक्सल। अगर लेंस का मीन ट्रांसफर फंक्शन MTF बहुत अच्छा नहीं है, बम-बम काम नहीं करेगा। तो 33 मेगापिक्सल लेने का आजकल लेंस अच्छा है, 33 दे देगा आपको। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि 24 33 वैसा ऐसा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा अच्छा आएगा, थोड़ा ज़ूम कर पाएँगे, क्रॉप कर पाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा भावनाओं पे ना बहें, क्योंकि भावनाओं में बहने के लिए भावनाओं में बहने वाला लेंस लेना पड़ेगा। और अगर वो सब लेंस आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ये सब बॉडी आप कभी देखिएगा नहीं। तो 33 मेगापिक्सल फुल फ्रेम मिला, ये भी 4K 60 दे सकता है, लेकिन क्रॉप कर देगा। यही बोल रहे थे 4K 60 फुल फ्रेम बहुत रेयर है। ये 4K 60 आपको देगा तो इसमें क्रॉप कर देगा, APS-C जैसा। मतलब जितना भी आपका लेंस लेते हैं, लेंस का जितना भी मिलीमीटर्स है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दीजिएगा, उतना वो क्रॉप कर देता है। तो मतलब वाइड एंगल आपका टेली जैसा बिहेव करेगा। ये एक लिमिटेशन है, ऑलमोस्ट हर कैमरा में है, सिर्फ कुछ ही कैमरा में नहीं है ये। तो 4K 60 आपको मिल जाएगा। ये लॉन्च हुआ है सितंबर 2023 में, थोड़ा सा लेट से रिलीज हुआ कंपेयर टू कैनन। इसमें भी वही मेन बात है, मैं बार बार बोल देता हूँ, सेंसर सस्ता है, एसओसी अच्छा नहीं है, यूजेबिलिटी बहुत कचरा आएगा। तो इसका एसओसी है बायोनिक्स XR, जो लेटेस्ट है, प्लस इसमें AI सिस्टम ऑन चिप दिया गया है, यानी कि इसका ऑटो फोकस टेंशन नहीं लेना है। मतलब ये अगर ऑटो फोकस मिस कर रहा है, या तो आपको कोई खराब हार्डवेयर मिल गया है, या तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा। मतलब वन ऑफ दी बेस्ट ऑटो फोकस सोनी का है, क्योंकि सोनी 8 साल पहले कूदा था बाकी सारे कंपनी के कंपेयर में मिररलेस में। तो बहुत टाइम था उनके पास बनाने के लिए, बहुत टाइम से बनाए, पॉलिश किए, रिफाइन किए, तो जेन्युइनली बहुत अच्छा ऑटो फोकस है। कैनन का खराब नहीं है। नाइकॉन में आपको थोड़ा सा अफसोस हो सकता है। फूजी में वीडियो में आप करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लोग फूजी GFX क्यों बनाता है। वो समझना आपके लिए ज़रूरी है कि सोनी और कैनन इकलौता ऐसा है जिसका वीडियो ऑटो फोकस, स्टिल ऑटो फोकस, बर्स्ट रेट, रिलायबिलिटी, उस सब में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सोनी भी आपको बहुत अच्छा दे रहा है। 4K 30 FPS आपको
यूएसबी वेबकैम का तौर पे दे सकता है। यानी कि अगर आप ये खरीदते हैं और आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या वीडियो कॉल में जहाँ आपको थोड़ा प्रोफेशनल दिखना है, ये सब लगा के आप बहुत बढ़िया से फ्लेक्स कर सकते हैं। आप इसका 4K भी लोगे या फुल एचडी आउटपुट भी लेंगे, ये धो देगा किसी भी वेबकैम जो 4K भी हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ढंग का लेंस अगर आप इस पे लगा रहे हैं, आपकी वीडियो कॉलिंग में ऐसा लगेगा कि भाई किस प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर आता है, ज़मीन आसमान का अंतर आता है एक ढंग का सेंसर से, ढंग का लेंस के साथ जो फुटेज मिलता है कंपेयर टू सबसे सस्ता वेबकैम। और सारा वेबकैम सस्ता है। वेबकैम से ज़्यादा बेटर तो आपका मोबाइल फ़ोन काम करता है। तो ये बोल रहे हैं, ये इसमें एक अच्छा फंक्शन है। 10 एफपीएस बर्स्ट है, ये बर्स्ट उतना तेज़ नहीं है जितना आपका ये देता है, क्या बोलते हैं कैनन देता है। कैनन ज़्यादा फास्ट है और लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छा बात है, बैटरी बड़ा है। ये चीज़ सोनी ने बहुत अच्छा कर दिया कि सोनी सीधे-सीधे Z100 उनका बैटरी हो गया है। मतलब उनके जितने मॉडल हैं सब में एक ही बैटरी है, Z100 फुल फ्रेम में सारे में। एपीएससी में भी अब 2-3 में डालना शुरू कर दिया है, जैसे A6600, लेकिन वो एपीएससी में कभी खरीदने नहीं बोलूँगा। खरीदने के बाद मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। थोड़ा-सा भी ग्रोथ रूम आप आएँगे तो तुरंत वहीं फँस जाएँगे। अरे! एपीएससी का लेंस है, उतना ही महँगा आ रहा है, उतना ही भारी हो रहा है जितना फुल फ्रेम का, तो मैं फुल फ्रेम क्यों नहीं ले लेता? और फुल फ्रेम में ज़्यादा बड़ा आपको मिलता। तो लॉजिक वही रहता है, इसीलिए मैं कभी भी एपीएससी लेने अब नहीं बोलूँगा। तो शांति से बैटरी इसका बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। ओपन लेंस इकोसिस्टम है, यानी कि आप सिग्मा के लेंस सिलेक्शन कर सकते हैं, टैमरॉन का कर सकते हैं, सोनी का कर सकते हैं। आपको लेंस में नहीं सोचना पड़ेगा, यानी कि इसके सिस्टम में आपको लेंस नहीं मिल रहा है तो यानी आप कुछ ऊट-पटांग खोज रहे हो। तो जनरली आपको लोड नहीं लेता है। लेकिन हाँ, इसका वही दिक्कत है, इंडिया में इसका दाम ज़्यादा है। यूएस में या कहीं पे भी और देखें, इसका दाम नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। कन्वर्शन के बाद भी इंडिया में थोड़ा बह गया, पता नहीं सोनी को थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया। आजकल सोनी बहुत बिक रहा है, तो मे बी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि इंडिया वालों की हम थोड़ा ले लेते हैं। तो वही थर्ड पार्टी लेकिन हाँ, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप मान लीजिए इंडिया में ही खरीदते हैं। आप नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन है कि कोई बाहर फ्रेंड हो या कहीं जा रहे हो आप, तो नुकसान होगा? नहीं। जैसे ही आप दूसरा लेंस खरीदेंगे या तीसरा लेंस खरीदेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में बहुत सारे लेंसेस हैं, ऑप्शंस है, कंपटीशन है, आपको कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा और जैसे वो खरीदेंगे उतना पैसा बचेगा कंपेयर टू फर्स्ट पार्टी लेंस कि आप बोलिए भाई पैसा रिकवर हो गया, टेंशन ही नहीं लेना, पैसा रिकवर हो गया। और रहा बात, बैटरी आपको जेन्युइनली हेडेक नहीं देगा। आईबस भी इसमें दिया हुआ है, यानी कि आप इसमें कोई भी प्राइम लेंस लगाते हैं जो इमेज स्टेबलाइज नहीं है, तो भी ये बढ़िया से काम करेगा। तो कुछ आप मिल रहा है, कुछ दे रहे हैं, ये दोनों का ऑफरिंग है। हाँ, ये वीडियो के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि भले वो 60 फुल फ्रेम दे रहा है, ये 60 क्रॉप दे रहे हैं, इसमें लिमिट नहीं है, टाइमर लिमिट नहीं है। यानी कि जब तक ये ओवरहीट नहीं होता, यानी धूप में आप रख रहे हैं, ओवरहीट हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन आप इंडोर हैं, कुछ कर रहे हैं, ये अपने से नहीं लेगा जब तक बैटरी नहीं रुक रहा है या कार्ड फुल नहीं हो रहा है, ये या ओवरहीट नहीं हो रहा है, ये नहीं रोकेगा। इसमें लिमिट नहीं है कि 30 मिनट में हम रोक ही देंगे, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, वो लिमिट नहीं है। और 600 एमबीपीएस तक का ये दे सकता है आपको, वीडियो फाइल दे सकता है। यानी कि जब एडिटिंग कर रहे हैं, हर फ्रेम उसमें रहेगा। जब भी आप नॉर्मल वीडियो देखते हैं, चाहे कैमरा से हो, मोबाइल से हो, ये सब से हो, वो सब में होता है कि कैमरा खींच रहा है फोटो 30 एफपीएस पे, लेकिन 30 फ्रेम्स नहीं स्टोर किया जा रहा है वीडियो फाइल में। वो एक फ्रेम ले रहा है, एक फ्रेम ले रहा है, ऐसे 4 फ्रेम का सेट बनता है। एंड का फ्रेम जो हो गया, 1 नंबर और 4 नंबर को सेव किया जाएगा। 2 नंबर जो ये बीच में है, इसका बस कन्वर्शन डेटा निकाल दिया जाएगा कि पिक्सल कैसे चेंज हुआ, वो डेटा स्टोर कर देता है। इसीलिए वीडियो एडिटिंग के टाइम में लोग ऑल इंट्रा फ्रेम्स के पीछे भागते हैं, यानी कि हर फ्रेम इंडिविजुअली सेव किया रहा है। भले उसमें कंप्रेशन रहे, लेकिन हर फ्रेम अगर सेव किया रहा है तो वीडियो एडिटिंग बहुत आसानी से होती है और क्वालिटी भी बेटर आती है। तो वो मिलता है, लेकिन फाइल साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं ये 600 एमबीपीएस तक चला जाता है। ये स्मॉल भी है, आप जो एसडी कार्ड देखेंगे वो सब में लिखा रहता है जनरली कैपिटल बी वाला, तो 6 डिवाइडेड बाय आपको 8 कर दीजिए तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका सीधा मतलब आपको V90 कार्ड्स चाहिए। तो ये इसका सोनी का ऑफरिंग है कि आप हमारा लीजिए तो क्या मिल रहा है, आपको आईबस मिल रहा है, आपको फुल फ्रेम मिल रहा है, आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑटो फोकस मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट लेंस इकोसिस्टम मिल रहा है, भरपुष्ट बैटरी मिल रहा है, यूएसबी से जो वेबकैम आउटपुट है वो फुल एचडी की जगह उससे भी ऊपर जाता है, वो आपका 4K 30 एफपीएस तक का वेबकैम कर सकता है फुल फ्रेम पे, वो ऑप्शंस आपको मिल रहा है। और मतलब ये अवेलेबल है, बस आपको फुल फ्रेम 60 एफपीएस नहीं मिलेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हो गया, 2 अलग-अलग कंपनी से। अब रहा बात चॉइस का, तो चॉइस में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों ही बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। मतलब बहुत, आप पूरा लिस्ट देखिए, सबसे कम पैसा डाल के इकोसिस्टम में आप घुसना चाहते हैं तो यही सबसे बेस्ट आपको स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि लेने के बाद सिर ना पीटना पड़े। आप भले पुराना खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे आप पुराना खरीदेंगे तुरंत समझ जाइएगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि पुराना मत लीजिए। पुराना एसओसीज बहुत ही बेहुदा थे। ये सब मतलब अब बहुत दर्दनाक से कम दर्दनाक हुआ है।
तो ये समझना बहुत ज़्यादा, खासतौर पे जो लोग मोबाइल से आ रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं आजकल के कैमरा से, भैया ये क्या है? इसीलिए ज़रूरी है आप लेटेस्ट एसओसी लें। तो दोनों ऑप्शन बहुत अच्छा है, दोनों में ट्रस्टवर्दी ऑटो फोकस है, और आप अगर मतलब खरीदेंगे, रिग्रेट दोनों में से किसी में नहीं करेंगे। तो मोस्ट पीपल के लिए, जो लोग हॉबी के तौर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कैनन बहुत अच्छा है। कैनन से लीजिए, सीखिए, गाड़ी खोलिए, आगे बढ़िए। आप जनरली एक ही लेंस लीजिएगा, तो एक ढंग का लेंस ले लीजिए, खुश रहिए लंबे टाइम तक, कोई टेंशन नहीं है। और बहुत लोग को पता है कि जो इकोसिस्टम में जा रहे हैं, उनको लेंसेस लेने हैं, उनको पता है कि सर मेरे मेरे काम में जैसे मेरे को मैक्रो लेंसेस लेने पड़ेंगे, मेरे को टेलीफोटो लेंस लेना पड़ेगा। आपका मतलब इकोसिस्टम है, आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगा ही, तो मैं कहूँगा सोनी में घुस जाइए। क्योंकि ऑब्वियसली तब तुरंत वो सोनी सस्ता लगने लगेगा, कैनन महँगा लगेगा, सोनी सस्ता लगने लगेगा। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों को V90 कार्ड चाहिए फुल परफॉर्मेंस के लिए, और V90 एक हैंडशेक होता है। आप जैसे ये सब कार्ड खरीदते हैं, बहुत महंगा आता है, इसमें एक तो रेटिंग रहेगा V90, V30 बहुत सस्ता होता है, V60 थोड़ा महंगा होता है, V90 जान ले लेता है। तो आपको V90 वाला कार्ड चाहिए, UHS 2 में ही आपको V90 मिलेगा। तो रहा बात की V90 जो सर्टिफिकेशन है, वो एक हैंडशेक भी रहता है। तो कार्ड जैसे कैमरा में जाता है, कैमरा को पता चल जाता है कि आप V60 डाले हो। अगर मान लीजिए आप V60 डालते हो, वो बहुत सारा सेटिंग डिसेबल कर देगा, वीडियो फंक्शंस अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये कार्ड में हम डाल ही नहीं सकते, तो वो सेटिंग आपको नहीं दिखाएगा। इसीलिए V90 ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे मेरा कैमरा में ये सेटिंग आ ही क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो कार्ड स्लो रहेगा। इसीलिए आपको V90 कार्ड पे खर्च करना पड़ेगा। ये बता, कैनन भी सपोर्ट करता है यूएसबी वेबकैम, लेकिन ये सिर्फ एचडी देगा। ये आपका एचडी 30, एचडी 60, 4K 30 तक दे देता है। तो सोनी का उस मामले में बेटर है, ये 4K 60 दे देता है, वो इसका बेटर है। लेकिन हाँ, ये ओवरहीट ज़्यादा होता है, ये ओवरहीट कम होता है, तो इंडिया में आपको ये भी दूसरा फ़ायदा मिलेगा। इसका बहुत स्पीड है, मतलब शूट कर रहे हैं, ट्रर बहुत बढ़िया स्पीड है। 4K 60 विदाउट क्रॉपिंग, वो भी बहुत बढ़िया है। तो सब में आपको मतलब कुछ मिलेगा, कुछ गँवाना पड़ेगा। ये एकदम मैं क्लियर कर देना, दोनों में से कोई परफेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों स्टार्टर कैमरा के तौर पे बनाया गया है। क्योंकि 3 से 4 लाख का तो फ्लैगशिप बॉडीज़ ही आता है, या 6-7 लाख तक चला जाता है। तो उस नज़रिए से देखेंगे तो बहुत फंक्शन मिल जा रहा है, और चूँकि दोनों लेटेस्ट है, आपका सिर दर्द कम होगा। हाँ, कार्ड में आपका लेकिन बैंड बज जाएगा। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। V90 कार्ड दर्दनाक महँगा होता है, V90 कार्ड, बट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो, खैर ऐसा नहीं है कि कैमरा काम नहीं करेगा, स्टिल्स नहीं काम करेगा, लेकिन जैसे मान लिया आप इसमें लिए, बर्स्ट किए ढर्र, और फिर वो धीरे चिपक जाएगा कैमरा। क्यों? भैया बर्स्ट हमने खींच लिया, बर्स्ट का मतलब होता है कि कैमरा का ऑन बोर्ड रैम में डेटा चला गया है। अब वो डेटा से इसमें राइट करते जा रहा है कार्ड में, कार्ड स्लो है, आप चिपक जाइएगा। इसीलिए कार्ड सस्ता नहीं ले सकते। कार्ड और बैटरी, इस दोनों चीज़ में जनरली लोग कहेंगे कि भैया ये दोनों जगह पे कटौती नहीं करना होता है। कटौती आप लेंस में भले कर लो, लेकिन कार्ड में और बैटरी में कटौती करने से बहुत दिक्कत हो जाता है। आप फ्लैश भले कोई नो नेम ब्रांड ले लो, उससे भी बहुत कम चांसेस है आपको कोई दिक्कत होगा, लेकिन कार्ड और बैटरी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोनी आपको बेटर बैटरी देगा, आई बस देगा, वो सब उसका फ़ायदा है। कैनन आपको 4K 60 विदाउट उसके देगा, क्रॉपिंग के देगा, और बर्स्ट रेट बहुत बढ़िया देगा, वो उसका फ़ायदा है। तो मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि कैनन ही लीजिए, क्योंकि दाम कम है। और अगर सोनी तभी लीजिए जब आपको पता है कि आप लेंसेज खरीदने वाले हो। अगर आपका सपना में है कि मैं यार मैं ये लेंस लूँगा, मैं ये लूँगा, आपका है, आपको पता है आपको ये लेने की ज़रूरत है, चुपचाप से सोनी लीजिए। आपका जो दाम में दर्द होगा, रिकवर हो जाएगा, जैसे थर्ड पार्टी लेंसेज खरीद पाइएगा। तो चॉइसेस है, दोनों अच्छा है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों बहुत अच्छा है कंपेयर टू बाकी सारा, चाहे वो पैनासोनिक हो, फूजी हो, आपका और बचा क्या, फूजी हो गया, पैनासोनिक, ओलंपस हो गया, किसी भी और को आप ले लो। जनरली ये दो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिलेगा स्टार्टर के लिए, और लेंस भी बहुत अच्छा है दोनों में, बस दाम दर्दनाक है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्टर कैमरा के मामले में, कि क्या क्या आप चूज़ कर सकते हैं, कि आपके पास दो ऑप्शन जो अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।